अब इंडोनेशिया की धरती भूकंप के झटकों से कांपी है। 5.9 तीव्रता का ये भूकंप महसूस किया गया है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में अलग अलग इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। आदित्य, जी पिंकू, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है, डर का माहौल है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश के अलग-अलग विश्व के अलग-अलग हिस्सों में अचानक से इस तरीके के भूकंप जो हैं, वो आ रहे हैं और धरती बहुत ही ज़्यादा काँप रही है। अब जैसे इंडोनेशिया में जिस तरीके से अभी भूकंप आया, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि शुरुआती जो झटके थे, वो 6.2 के थे, जो धीरे-धीरे कम होकर के 5.9 जो है वो जो है रिक्टर स्केल पे मापे गए हैं। अब ये समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि इसके बाद भी जो हल्के-हल्के, छोटे-छोटे भूकंप के झटके हैं, वो लोगों को लगातार आते रहेंगे। अब ये समय कब हुआ? ये समय था 2:48, जो सुबह का वक़्त होता है, वहाँ का जो लोकल जो टाइम होता है, उसके अनुसार आप समझिए कि वो कितना भयानक रहा होगा। लोग सो रहे होंगे, लोग आराम से अपने घरों में बच्चे सो रहे होंगे, अपने परिवार के साथ सो रहे होंगे, तो उसी में जिससे झटका लगा होगा, तो किस चीज़ जो है, वो रही होगी। और ये बहुत ही यो सिनबांग सिटी है वहाँ का, वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के अंदर के जो दायरा है, वहाँ उसका जो रहा है, केंद्र रहा है। साथ ही अगर हम सी लेवल की बात करें तो 30 किलोमीटर के नीचे सी लेवल पे जो ये भूकंप था, यानी कि जो एक आशंका जताई जाती है कि भूकंप इस तरीके से तेज था, भूकंप अगर आया है तो हो सकता है सुनामी भी आ सकता है। लेकिन अभी तक विभाग ने, वहाँ के जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उनके तरफ से अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं आई, कहा गया हो कि सुनामी आने की बात रहा हो। लेकिन फिर भी लोगों को एहतियातन जो है ये बताया गया है कि आप एहतियात रखिए, किसी तरीके से भी कुछ सुनामी की बात आएगी पहले जो वहाँ की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बताया, लेकिन वार्निंग दिया जाएगा। लेकिन लोगों में इसको लेकर के डर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग हिस्सों में जो भूकंप आए हैं, चाहे यहाँ इंडोनेशिया की ही बात कर रहे हैं या कहीं और की किसी देश में जैसे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे कि उसका जो बाद का जो असर होता है, एक बार भूकंप आने के बाद अगर तेज झटका होता है, उसका असर बाद तक दिखता है, जिस वजह से आम लोगों को काफी समस्या जो है वो हो सकती है। और वैसे भी अभी जिस तरीके से लगातार वहां पे भूकंप अभी आए हैं, तो लोगों में पहले से भी डर का माहौल है, उसका असर आम लोगों के जीवन पे है। लेकिन जिस तरीके से आज भी हुआ है, वैसे ही सेम स्थिति जो है पहले भी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार वहां पे रहा है, वो इससे पहले भी वहां पर इस तरीके के भूकंप जो है सो आया रहा है। और जोन जो है कितना सिस्मिक जोन पे है, तो वो सिस्मिक जोन बहुत ही ज्यादा वहां खतरनाक माना जाता है कि वहां जो है 127 ऐसे वोल्केनो है, ऐसे केंद्र है जो वहां पे एक्टिव है। इन सब के वजह से जो टेक्टोनिक जो मूवमेंट है वहां पे बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली है, बहुत ज्यादा होता है। और जो भूकंप आता है वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से ही होता है, जिस वजह से वहां पे इस तरीके की जो स्थिति उतार आती रहती है। और इसी वजह से वहां पे ऐसे हालात जो है उत्पन्न हुए हैं। हालांकि जिस वजह से टेक्टोनिक प्लेट वहां पे जिस तरीके से हिलते रहते, टकराते हैं और भूकंप की स्थिति वहां पे बनी रहती है, लोग पहले से भी तैयार होते, लेकिन अस्त व्यस्त हो जाना जीवन एक हो जाता है जब भी ऐसी जो भूकंप के झटके होते हैं। तो घर में लोग होते हैं, वो घर से बाहर आते हैं, उसके बाद पूरा जो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और जो घर में आराम करने वाले लोग होते हैं, कर रहे होते हैं, उनको भी एक डर का माहौल जो है वो देखना जो ज्यादा झेलना पड़ जाता है। आप समझिए कि हम्म 127 जिस देश में वोल्केनो, एक छोटा सा देश है, और 127 वहां पे वोल्केनो एक्टिव हैं, यानी अब कितने भी बचाव की स्थिति हो, लेकिन आपातकालीन स्थिति में वहां पे किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती होगी। जी पिंकी। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल आप बढ़ेंगे आगे इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे खास मेहमान के पास। आपदा प्रबंधन की जानकारी कृष्ण मित्र जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। इस वक्त जो समय है वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि हर तरफ जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। चारों तरफ से ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, ना जाने कब कहां पर धरती कांप जाए। अब इंडोनेशिया में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये इंडोनेशिया जो कि एक द्वीप समूह राष्ट्र है, यहाँ पर अधिक संवेदनशील जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि बहुत सी ज्वालामुखी यहाँ पर हैं। ज़्यादा अधिक खतरा जो है यहाँ पर देखा जाता है। अब यहाँ पर 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी, बात यह है कि ये ऑलरेडी सिस्मिक जोन है। और आज से नहीं, हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि जापान एरिया या ये जो ईस्टर्न साइड के जो आइलैंड्स हैं, ये सारे भूकंप के संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ पे शुरू से ही भूकंप आते रहे हैं।
और यहाँ पे भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। सिर्फ ये, और इसीलिए हम पढ़ते भी आए हैं बचपन से कि जापान साइड में, उस सारे साइड में ज़्यादातर ऐसे मकान बनाए जाते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जो कि भूकंप टॉलरेंट हो, और होती भी हैं। लेकिन अब विद मॉडर्नाइजेशन हमने ये देखा है कि वहाँ पे ज़्यादा पक्की बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से और मल्टी स्टोरेड इमारतें खड़ी होनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से कि भूचाल के जो इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो है, डिस्ट्रक्शन जो है, वो बहुत ज़्यादा नजर आनी शुरू हो गई है। मेरे को लगता नहीं पॉसिबल, लेकिन अगर किसी तरह से यहाँ की सरकारें लो बिल्डिंग्स बनाए, इतनी ऊंची मंजिलें इमारतें ना बनाए, वो शायद हेल्प होगी। और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि भूकंप विरोधी जो इमारतें हैं, जो डिज़ाइंस हैं टॉलरेंट टू अर्थक्वेक्स, वो ही बनाई जाए, और जो प्रेजेंट की बिल्डिंग है उनको ऐसा रिट्रोफिट किया जाए कि भूकंप के इफेक्ट्स उन बिल्डिंग्स में कम हों। जैसा कि हमने म्यांमार भूचाल में देखा है अभी 2 हफ्ते पहले, वहां पे अब स्विमिंग पूल बनने लग गए हैं